हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द सेंट। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में एक के बाद एक इतने राज खुलते हैं कि मेन किलर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और लोगों के अफेयर्स के बारे में पता लगाता था। यहाँ कैंग अपने सामने वाले दो क्लाइंट्स को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें दो लोग इंटीमेट हो रहे थे। दरअसल यहाँ आए ये दोनों नेबर्स थे और इन्हें ऐसा शक था कि इनके पार्टनर्स इन्हें चीट कर रहे हैं, पर इसे साबित करने के लिए इनके पास एविडेंस नहीं थे। इसलिए ये लोग डिटेक्टिव कैंग की हेल्प लेने आए थे और कैंग ने इन्हें इनके पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का सबूत लाकर दे दिया था। तो इसे लेकर ये दोनों डिटेक्टिव को पैसे देती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। इसके बाद हमें कैंग के असिस्टेंट जी पोंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि उनके ऑफिस में एक शेल्फ को फायर लाइटर से डेकोरेट कर रहा था। तो इसे देख कैंग कहता है कि अगर किसी दिन इस ऑफिस में आग लग गई तो इस कमरे का अच्छे से डेकोरेशन हो जाएगा। अब इतना कहती ही कैंग को एक लेडी की सेंट की स्मेल आती है। तो जी पोंग बताता है कि हाँ, आपसे मिलने एक ब्यूटीफुल सी लेडी आई थी पर आप उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। तो इसे सुन कैंग खुश होता है। आगे वो लेडी ऑफिस में आती है। उस लेडी का नाम सुजिन था। सुजिन कहती है कि उसका हस्बैंड किसी के साथ अफेयर कर रहा है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, मतलब उसके खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है। तो कैंग उसे एक बार याद करके बताने को कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है क्योंकि वापस इस चीज का मौका नहीं मिलेगा। तो सुजिन कहती है हाँ। फिर इसके बाद कैंग सुजिन से उसके हस्बैंड की पर्सनल इंफॉर्मेशंस मांगता है और ये सीन इधर ही एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कैंग एक रेस्टोरेंट में था और तभी उससे मिलने कैंग की वाइफ यून आती है और उसे एक एनवलप देती है। जब कैंग एनवलप खोलता है तो इसमें डिवोर्स के पेपर थे। कैंग कहता है कि मैं इसमें साइन नहीं करने वाला। तब यून कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है। कैंग उसे समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बस उसने गलत समझ लिया था। तो यून कहती है कि अगर तुम करो तो गलती और दूसरे करे तो क्राइम। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो दोस्तों, इस सीन से पता चलता है कि एक केस के दौरान 2 साल पहले यून ने कैंग को किसी लड़की के साथ देख लिया था और इसलिए वो डाइवोर्स चाहती थी। इसके बाद कैंग सुजिन के हस्बैंड योंगिल की गाड़ी का नंबर जानकर उसका पूरा दिन पीछा करता है और रात के समय सुजिन का हस्बैंड एक मोटल में एंटर करता है। वही मोटल की लाइट ऑन होने पर कैंग को पता चल जाता है कि वो किस कमरे में है और वो रूम नंबर 303 में ठहरा था। इधर मोटल में जाते ही कैंग को उसी सेंट की स्मेल आती है जो उसे सुजिन से आई थी, मतलब सुजिन इधर ही कहीं है। आगे कैंग मोटल में जाता है और इधर दो कपल्स को कैंग हाई करता है। कैंग फोन में बात करने की एक्टिंग करते हुए रूम नंबर 303 में नॉक करता है और फिर जैसे ही योंग डोर खोलता है तो कैंग योंग के साथ वाली लेडी को देख लेता है। योंग किसी दूसरी लेडी के साथ था। फिर कैंग सॉरी मांगते हुए उसी की साइड वाले रूम में चला जाता है और तभी वहाँ पर सुजिन भी आ जाती है, मतलब वो भी इधर ही थी। यहाँ सुजिन कैंग को उसके हस्बैंड को किस तरह से पकड़ना है इस बारे में प्लान बनाने लगती है, लेकिन अब कैंग का मन बदल चुका था। वो सुजिन को अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि आज तक उसने जितने भी लोगों को पकड़ा है वो कभी सुधरे नहीं है। अपने हस्बैंड को पकड़ने की जगह तुम्हें उसके साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वो कभी तुम्हें छोड़कर ना जा सके। तो इसे सुन सुजिन रोने लगती है और अपने बैग से एक बियर की बोतल निकालकर पी जाती है। सुजिन कैंग को भी दूसरी बियर ऑफर करती है। तो कैंग कहता है कि वो ये सब अपने केस के टाइम पे नहीं पीता, लेकिन सुजिन को हर्ट हुआ था तो ये देखकर वो उसे पी जाता है। पर तभी सुजिन कैंग को सिड्यूस करने लगती है। कैंग पूरी कोशिश करता है खुद को रोकने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। आगे मूवी कुछ देर बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर जैसे ही कैंग उठता है तो वो नेक था और उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। साथ ही सुजिन का किसी ने मर्डर कर दिया था। ये देखकर कैंग घबराते हुए दूसरे रूम में जाता है, पर इधर वो देखता है कि सुजिन के हस्बैंड को भी किसी ने मार डाला है। वहीं कैंग को वो लेडी दिखती है जो विक्टिम के साथ थी और वो लेडी भी विक्टिम की डेड बॉडी को देखकर डरी हुई थी। कैंग कहता है कि तुम कौन हो? तो वो लेडी कहती है कि वो सुजिन है और जब वो शावर से आई तब उसने अपने हस्बैंड मतलब योंगिल की डेड बॉडी देखी
तो कैंग को इस पर यकीन नहीं होता। वो सुजिन की आईडी चेक करता है, पर ये सब सच था और वही असली सुजिन थी। कैंग सोचता है कि फिर जो सुजिन बनके आई थी वो कौन थी। अब इतने में ही कैंग गलती से जीपोंग की जगह यून को कॉल कर देता है, पर बात करते वक्त कैंग देखता है कि सुजिन पुलिस को कॉल कर रही है क्योंकि वो डर गई थी। कैंग उसका मुंह जोर से पकड़ लेता है, पर कैंग की वाइफ को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में कॉल काट देती है। इसके बाद कैंग सुजिन से कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करने से पहले कुछ सबूत जुटाने चाहिए ताकि पुलिस हम पर शक न करे। ऐसा कहकर कैंग सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है, लेकिन इधर किलर मर्डर करने से पहले का सीसीटीवी फुटेज ले जा चुका था। ये दोनों मोटल के उसी रूम में जाते हैं। कैंग कहता है कि अब हमारे पास इन दोनों मर्डर्स को छिपाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर कैंग उस कमरे को साफ करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर जीपोंग आ जाता है और ये दोनों साथ मिलकर उन दोनों कमरों को पहले जैसा कर देती हैं और दोनों डेड बॉडीज को चादर में लपेटकर जमीन में गाड़ देती हैं। अगली रात को जब कैंग ब्रश कर रहा था तभी उसे अपने हाथ में ब्लड दिखाई देता है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। अगली सीन में कैंग अपने ऑफिस में था। अब कैंग को ये जानना था कि जो नकली सुजिन बनके यहाँ आई थी वो कौन थी। अचानक से कैंग जीपोंग से कहता है कि अब तुम्हारे स्किल को दिखाने का मौका आ गया है। फिर रात के 2 बजे ये दोनों उसी नकली सुजिन के घर जाते हैं और जीपोंग अपने स्किल से अपार्टमेंट का लॉक क्रैक कर देता है। आगे जब कैंग अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर नकली सुजिन के साथ उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखती है और तभी कैंग देखता है कि उस नकली सुजिन ने उसके और जीपोंग की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर रखी थी। मतलब ये सब कहीं ना कहीं प्लान था। अगले दिन कैंग अपनी गाड़ी में था और तभी उसे सुजिन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि वो इस झूठ के साथ अब और नहीं रह सकती। वो पुलिस को कॉल करने जा रही है तो कैंग कहता है तुम पागल हो गई हो, पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, वो सीधा सीधा हमें अरेस्ट कर लेंगे। बस कुछ दिनों के अंदर मैं असली किलर का पता लगा लूंगा, मेरा यकीन करो। तो सुजिन कैंग की बात नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन ने पुलिस वालों को बुला लिया था। सुजिन इनसे कहती है कि उसका हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप में गया था और तब से वो लापता है। दरअसल सुजिन चाहती थी कि पुलिस वाले किसी तरह उसके हस्बैंड की लाश को ढूंढ ले और असली कल्प्रिट का पता करे, लेकिन पुलिस वाले सुजिन की बात को सीरियस नहीं लेती। तो सुजिन उन्हें सच बताने का डिसाइड करती है, पर तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है। इधर हमें पता चलता है कि कैंग पहले इन्हीं के साथ पुलिस में था, लेकिन उस पर अपनी क्लाइंट के साथ इंटीमेट होने का इल्जाम उसी की वाइफ ने लगाया था, जिस कारण उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब कैंग सुजिन को सच बताने से रोक लेता है और डिपार्टमेंट को फिर से ज्वाइन करता है। अगले दिन कैंग को एक कमरे से निकलते वक्त उसकी वाइफ मिलती है, वो भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट में थी और अब 2 साल के अंदर वो काफी सीनियर पोस्ट पे पहुंच चुकी थी। सुजिन कहती है कि लगता है तुम्हें दोबारा से मेरी वजह से सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि कल रात मैंने फिर से कॉल में तुम्हारी और एक लेडी की अजीब अजीब सी आवाज सुनी थी। तो कैंग कहता है कि तुमने उस आवाज को गलत समझ लिया। आगे कैंग लिफ्ट में जाते वक्त सुजिन को देखता है। कैंग सुजिन के पास जाकर पूछता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तब सुजिन कहती है कि उसके हस्बैंड की कार एक जंगल के पास मिली और इसलिए उसे इधर बुलाया गया है, पर अब वो पुलिस वालों को सब सच कह देगी। तो कैंग जीपोंग पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे ही वो गाड़ी ठिकाने लगाने को दी थी। आगे कैंग सुजिन को विश्वास दिलाता है कि वो किलर को ढूंढ लेगा, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। तो सुजिन मान जाती है। अगले सीन में सुजिन ऑफिस में थी। इधर सुजिन उन लोगों को एक दूसरी बात बताती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था और वो रोज किसी से फोन में बात किया करता था और अब वो कई दिनों से लापता है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। तो इतना बताने के बाद कैंग उसे बाहर छोड़ने जाता है, जिसके बाद वहाँ पर यून आ जाती है। यून कैंग को बताती है कि उस लेडी के सेंट की स्मेल इतनी पावरफुल क्यों है और वो अपने हस्बैंड के खो जाने की खबर सुनकर भी इतना परफ्यूम लगाकर इधर कैसे आ सकती है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वहीं इसके बाद सीन पुलिस डिपार्टमेंट पर आता है, जहाँ पर पुलिस वाले यूंग गिल यानी सुजिन के हस्बैंड का फोन रिकॉर्ड निकलवाते हैं। पर इधर हान, जो कि इन्हीं के साथ काम करता था, वो बताता है कि यूंग गिल एक लड़की से काफी ज्यादा बात करता था
और उसका नाम भी सुजिन ही था। पर इस सुजिन का कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं था, मतलब वो एसटीडी या फिर फोन बूथ से बात करती थी। तो चीफ कहता है ठीक है, उस सुजिन के घर जाकर उसके बारे में पता करो। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नकली सुजिन जो कि मर चुकी है उसे हम हनाको कहेंगे, क्योंकि उसका पूरा नाम यही था। तो आगे हान कैंग के साथ हनाको के घर जाकर डोर नॉक करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो मर चुकी है। अब वहीं से एक आदमी गुजरता है। इस आदमी को कैंग ने हनाको की फोटो में देखा था। आगे ये दोनों इसी से इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं। इधर वो आदमी बताता है कि उसका नाम क्वान है और वो हनाको का बॉयफ्रेंड है। प्रोफेशन से वो एक जिम ट्रेनर है और उसकी मुलाकात हनाको से जिम में हुई थी। पर उन दोनों का 1 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि हनाको का किसी अमीर आदमी को अपने प्यार में फंसाकर पैसे चुराकर अमेरिका जाने का प्लान था, इसलिए उसने क्वान को छोड़ दिया। तो ये सब जानने के बाद मूवी रात में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कैंग सुजिन के घर जाकर उस पर नजर रखता है। यहाँ जब सुजिन शावर लेने जाती है तभी कैंग उसकी बॉडी में मारने के कई सारे निशान देखता है और तभी इतने में ही उसे सुजिन का कॉल आ जाता है जो उसे अपने पास बुलाती है। कैंग देखता है कि सुजिन ने उसे कैमरे से देख लिया है। कैंग सुजिन के पास जाता है और सुजिन उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है, जो भी वो जानना चाहता था। सुजिन बताती है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, पर वो किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए वो उसे किसी दूसरे के साथ गलती से भी देख लेता तो उसे मारने लगता। इसलिए सुजिन ने उसे डाइवोर्स देकर यून से शादी की, लेकिन योंग एक अमीर आदमी था, इसलिए कई सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। और जब सुजिन इस बारे में सवाल करती थी तो योंग भी उसे जानवरों की तरह मारता था। कई बार उसे भी योंग को जान से मारने का ख्याल आया, पर अब जब वो मर चुका है तो उसे बुरा महसूस होता है। ये बताकर सुजिन रोने लगती है और कैंग उसे सहारा देता है। इसके बाद कैंग अपनी वाइफ के साथ था और ये दोनों बात कर रहे थे, पर तभी अचानक से कैंग को सुजिन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसका कोई तब से पीछा कर रहा है और वो उसके घर में घुसने वाला है। तो कैंग जल्दी से सुजिन के घर पहुंचता है और उसे अंधेरे में एक आदमी दिखता है, जिससे लड़कर कैंग उसे भगा देता है। वो आदमी भी कैंग पर काफी भारी पड़ रहा था। आगे कैंग जैसे ही सुजिन के रूम में जाता है वैसे ही उसे कोई बेहोश कर देता है। जब वो उठता है तो उसके सामने सुजिन थी। वो कहती है कि मैंने डर की मारी गलती से तुम्हें मारकर बेहोश कर दिया। तो अब कैंग उठता है और उसे सुजिन किस करने वाली थी, लेकिन तभी फोन रिंग होती है और पुलिस टीम कैंग को एक लोकेशन में बुलाती है। जब कैंग वहां पहुंचता है तब इधर पुलिस को कैंग की छिपाई गई वो दोनों बॉडीज मिल चुकी थी। साथ ही इन्होंने उन बॉडीज को आइडेंटिफाई भी कर लिया था। तो इससे कैंग परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ये केस मर्डर केस बन चुका था। अगली सीन में कैंग अपने ऑफिस में था और तभी वहाँ पर हान आकर बताता है कि हमने एक कॉल ब्रोकर से पूछा और उसने हमें बताया कि हनाको ने उसका कत्ल होने से एक रात पहले जीपोंग नाम के किसी आदमी को कॉल किया था। उसने हमें बताया कि जीपोंग किसी आदमी का असिस्टेंट है, पर वो किसका असिस्टेंट है उसे उसका नाम नहीं पता था। तो इसे सुन कैंग घबरा जाता है और वो जीपोंग को कॉल करके अपने ऑफिस से सभी चीजें साफ करके कहीं भाग जाने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस के साथ कैंग भी अपने ऑफिस में पहुंचता है, क्योंकि पुलिस वालों को नहीं पता था कि यही उसका ऑफिस है। कैंग बार बार यही सोचकर डर रहा था कि कहीं जीपोंग कुछ भूल तो नहीं गया, पर जीपोंग सब साफ करके गया था। लेकिन इधर वॉशरूम में वो फीस पड़ी हुई थी जो हनाको ने सुजिन बनकर कैंग को दी थी। आगे पुलिस की टीम जीपोंग की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाती है और मीटिंग के दौरान हान बताता है कि जीपोंग किलर नहीं हो सकता, वो किसी का असिस्टेंट था और असिस्टेंट मेन काम नहीं करती, जरूर किलर उसका मास्टर है और हम उसे ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में कैंग एक रूम में अकेला था, पर तभी वहाँ पर कैंग के पास एक ऑफिसर पार्क आता है और कहता है कि तुम इधर हो। इन्वेस्टिगेशन टीम को उस मोटल की फुटेज डिलीवर हुई है जिस मोटल में विक्टिम ठहरा था। ऐसा कहकर वो कैंग को ले जाता है। इधर ये लोग उस सीसीटीवी को देखते हैं। सबसे पहले कैंग खुद को पीछे की तरफ फेस करके जाता हुआ देखता है और इसे देख वो कोने में खड़ा हो जाता है, पर तभी फुटेज खराब हो जाती है और इधर किसी को कुछ समझ नहीं आता।
नेक्स्ट सीन में कैंग डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर से मिलता है जो क्राइम सीन की चीजों को जांच कर रहा था। कैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो बस मुझे बताना, वरना मुझे तुम्हारे भी अफेयर के बारे में पता है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसके बाद सीन योंग गिल के फ्यूनरल पर आता है, जहाँ पर कैंग के दोस्त सुजिन को देखते हैं और कहते हैं कि अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में भी ये काफी ज्यादा सज सवर कर आई है, ये थोड़ा अजीब है। अब कैंग भी सुजिन को देखने लगता है, पर सुजिन के जाने के बाद वो उसके कमरे में जाता है। यहाँ कैंग को सुजिन से सेम वही स्मेल आती है जो उसने हनाको में नोटिस की थी। अब कैंग फिर से इंटीमेट होने लगता है, पर तभी कैंग खुद को आईने में देखता है और अपने आप को इस बार रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन कैंग उस डिलीवरी मैन को पकड़ लेता है जिसने पुलिस स्टेशन में वो फुटेजेस डिलीवर किया था। कैंग उससे कहता है कि तुम्हें वो डिलीवर करने को किसने कहा था, तुम्हें याद है? तो डिलीवरी मैन कहता है कि वो एक काफी सुंदर लेडी थी और उससे एक परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। तो कैंग इससे समझ जाता है कि वो जरूर सुजिन थी। वही पुलिस डिपार्टमेंट में उस कपल को बुलाया जाता है जो मर्डर के दिन मोटल में थे। कैंग इन्हें देखकर छिपने की कोशिश करता है। इधर उस लेडी को याद नहीं आता कि उसने मोटल में किस आदमी को देखा था, पर तभी उस लेडी के पार्टनर को याद आ जाता है और वो कैंग के डेस्क में उसकी फोटो देखकर कहता है कि जिसे हमने देखा था वो यही आदमी था। तो इसे देख पुलिस वाले कैंग की तरफ बढ़ते हैं और कैंग वहाँ से भागने लगता है। इधर ऊपर से भी पुलिस आ रही थी, तो कैंग उनसे कहता है कि मर्डरर ऊपर गया है, उसे पकड़ो। तो ये सभी ऊपर जाने लगती हैं, लेकिन फिर भी कैंग को पकड़ लिया जाता है। पर कैंग बड़ी चालाकी से उस आदमी को धमकाता है कि अच्छे से सोच कर बताओ, क्या वो आदमी मैं ही था? तो वो आदमी अपनी स्टेटमेंट बदल लेता है और कहता है कि शायद वो कोई और होगा। पर हान समझ जाता है कि कैंग ने विटनेस को कंफ्यूज कर दिया है, इसलिए हान उससे झगड़ा कर लेता है। आगे कैंग वहाँ से चला जाता है और सुजिन से जाकर मिलता है। कैंग कहता है कि उस डिलीवरी मैन को तुमने ही मोटल की फुटेजेस दी थी, आखिर तुम्हारे पास किलर की चुराई गई फुटेजेस कैसे आई? मतलब तुम ही वो किलर हो? तो सुजिन कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने ही मेरे हस्बैंड और हनाको को मारा था। असल में योंग गिल एक काफी अलग तरह का इंसान था। वो हर रोज किसी नई लड़की को लाकर उसके साथ इंटीमेट होता और वो चाहता था कि मैं उसे ये करता हुआ देखूं। लास्ट टाइम योंग गिल हनाको को लाया था और उसे वही परफ्यूम लगाने को कहा था जो मैं लगाती थी, क्योंकि उसे वो परफ्यूम पसंद था। साथ ही वो मुझे जो भी वह दोनों करते थे उसे देखने को फोर्स करता था। तो कैंग कहता है, इसलिए तुमने उन दोनों को मार डाला? तो सुजिन कहती है कि मुझे उस रात क्या हुआ इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कैंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस झूठ पर यकीन करूंगा? अब जेल चलो। ऐसा कहकर कैंग उसे हथकड़ी पहनाने लगता है, पर सुजिन कहती है, याद करो उस दिन सेकंड विक्टिम के साथ तुम थे और मैं इस बात की विटनेस बन सकती हूँ। और साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में हनाको की बॉडी में मिला स्पर्म इस बात को साबित कर सकता है। तो शांति से उस रात क्या हुआ इसका पता करो। इसे सुन कैंग चुप रह जाता है। आगे कैंग अपनी गाड़ी में था और तभी उसे फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है जो बताता है कि किलर के चाकू से किसी तरह का मैग्नीशियम पाउडर मिला है जिसे जिम ट्रेनर यूज करती हैं अपनी ग्रिप को तेज करने के लिए। तो कैंग समझ जाता है कि मर्डर जिम ट्रेनर क्वान ने किया है। तो इसके बाद ये सीन इधर ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान एक आदमी को जी पोंग के साथ कैंग की फोटो दिखाता है क्योंकि उसे कैंग पर शक हो गया था। तो ये आदमी फोटो देखकर पहचान जाता है और बताता है कि ये इसका मास्टर कैंग और उसका असिस्टेंट जी पोंग है। वहीं दूसरी तरफ कैंग क्वान के ऑफिस के शेड्यूल के पेपर्स चुराकर आज वो कहाँ गया है इस बारे में पता करता है और ऑफिस में जाकर उसका लोकेशन ढूंढता है। पर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे हान रोक लेता है और एक लाइटर दिखाते हुए कहता है कि ये लाइटर उस मोटल में मिला। वहाँ के वर्करों ने बताया कि ये लाइटर तुम्हारा है, उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी अच्छे से पहचान लिया है, यहाँ तक कि जी पोंग का भी। तो इसे सुन कैंग हान को मारकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक जगह पर हान उसे घेर लेता है। पर तभी हान पर कोई पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और ये उसका असिस्टेंट जी पोंग था। ये दोनों गाड़ी में बैठती हैं और ट्रेनर क्वांग की तरफ निकलती हैं। वही कैंग की वाइफ भी एक कैब से उनका पीछा करती है।
आगे जी पोंग जिम ट्रेनर को देखते ही उसकी गाड़ी पकड़ लेता है ताकि वो कहीं ना जा सके और कैंग उसे पकड़ लेता है, पर जिम ट्रेनर उन दोनों को मारकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर आता है जहाँ पर हान सुजिन को बुलाकर उससे अपनी थ्योरी बताता है कि उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। हान कहता है कि वो मरी हुई विक्टिम हना को तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रही थी और उसने फिर डिटेक्टिव कैंग को हायर किया। कैंग के साथ हना को उस रात इंटीमेट हुई थी और वो कैंग को इंटीमेट होने पर आगे चलकर ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसलिए ये जानकर कैंग ने उसे मार डाला। तो सुजिन कहती है हाँ, और मैं इसकी विटनेस हूँ, उस दिन मैं भी मोटल में थी। इसके बाद सीन कैंग पर जाता है जो जिम ट्रेनर को पकड़कर उससे पूछता है कि तुमने हनाको का मर्डर क्यों किया। तो जिम ट्रेनर कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए सुजिन ने कहा था। वही सीन सुजिन पर आता है जो झूठ बोलती हुई कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को रंगे हाथों हनाको के साथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैं उस मोटल में पहुंची और मैंने देखा कि कैंग ने उन दोनों को मार डाला है। अगले सीन में जिम ट्रेनर कैंग को आगे बताता है कि ये सब सुजिन का प्लान था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड यानी हनाको से तुम्हें हायर करवाया और बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देने वाली थी, पर बाद में वो मुझसे मिली और उसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड और उसके हस्बैंड योंगिल को मारने के बदले योंगिल की जायदाद का 30% हिस्सा देने का प्रॉमिस किया, इसलिए मैंने उस रात दोनों को मार डाला। तो कैंग कहता है ये मतलब जो भी उस रात हुआ था वो सुजिन का प्लान था, पर उसने मुझे ही क्यों हायर किया। अब मौका देखते ही जिम ट्रेनर कैंग की गन फेंककर उस पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन बताती है कि कैंग उन दोनों मर्डर्स को कमिट करने के बाद तब से सच बताने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो हान कॉल रिकॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि मतलब वो आपको धमकाने के लिए कॉल करता था। तो सुजिन कहती है हाँ। अब सीन कैंग पर आता है जिस पर वो जिम ट्रेनर काफी भारी पड़ रहा था। जिम ट्रेनर उसे मारने ही वाला था कि तभी एक पुलिस आकर उसे शूट कर देता है और इसे कैंग की वाइफ ने बुलाया था और अब तक जिम ट्रेनर ने जो भी कुछ बोला था वो सब उसने सुन लिया था। आगे कैंग पुलिस डिपार्टमेंट में होता है जहाँ पर वो बहस कर रहा था कि उसने नहीं बल्कि सुजिन ने उन दोनों का मर्डर किया है, पर कोई इस बात को नहीं मानता और सुजिन वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में कैंग अरेस्टेड था और तभी उसके सामने उसकी वाइफ यून आती है। कैंग कहता है कि मैं असली किलर नहीं हूँ, बस तुम मुझे उसे पकड़ने का टाइम दो। तो कैंग की वाइफ बगैर कुछ पूछे हथकड़ी खोल देती है और उसके सामने एक गन रखती है, जिसके बाद कैंग बाहर जाकर सभी को हाथ खड़े करने को कहता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लोग भी वैसे ही लेटे रहती हैं। पर हान आकर इन्हें उसका पीछा करने को कहता है, जिसके बाद ये लोग उसका पीछा करने लगती हैं। वहीं कैंग की वाइफ को एक एनवलप पार्सल होती है। इस एनवलप में वो खोई हुई फुटेजेस थी जिसमें दिख रहा था कि जिम ट्रेनर ने ही योंगिल और हनाको का मर्डर किया था। इसे देख यून सुजिन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने कैंग के लिए ये एविडेंस क्यों भेजा। तो सुजिन बताती है कि कैंग एक अच्छा आदमी है, आज तक मैं जिनसे भी मिली हूँ उन्होंने बस मेरा फायदा उठाया, पर कैंग वैसा नहीं है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तो ये सुनकर यून फोन रख देती है। वही सुजिन के घर में पुलिस कैंग को ढूंढ लेती है, पर इधर सुजिन नहीं थी, वो जा चुकी थी और कैंग भी अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था। आगे कैंग कस्टडी में था जहाँ पर पुलिस कैंग को वो फुटेजेस दिखाती है जिसमें जिम ट्रेनर ने मर्डर किया था। इधर हान कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने तुम्हारी हेल्प क्यों की, वो इस वक्त कहाँ है। तो कैंग कुछ नहीं बताता। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कैंग सुजिन के घर गन लेकर गया था तो सुजिन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को वो सीसीटीवी फुटेजेस भेज दिए हैं और अब तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। तो कैंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुजिन कहती है कि तुमने मेरी केयर की, ये उसी के लिए था। ऐसा कहकर सुजिन अपने हस्बैंड के सारे पैसे लेकर अमेरिका निकल गई थी। अब प्रेजेंट में हान कैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर कहता है कि तुमने पुलिस को इतना भगाया, उसके लिए तुम्हें थोड़ी समय के लिए जेल होगी। इसके बाद कैंग जेल जाता है और जब वो वहाँ से रिलीज होता है तो उसे लेने जीपोंग आता है और जीपोंग कैंग को उसकी वाइफ से मिलने का कहता है। इधर यून को कैंग पर पूरा यकीन हो गया था और उस पर शक करने के लिए वो उससे माफी मांगती है। फिर मूवी काफी समय आगे शिफ्ट होती है जहाँ पर कैंग और जीपोंग ने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी को काफी बड़ा कर लिया था।
यहाँ इनके ऑफिस में एक क्लाइंट आती है जिसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर ये लेडी अपना नाम सुजिन बताती है और कैंग को एक बॉक्स देती है जिसमें फ्लाइट के टिकट्स थे। तभी कैंग को असली सुजिन का कॉल आता है। यहाँ कैंग अपना वो सवाल पूछता है जो वो कब से पूछना चाहता था। तो सुजिन बताती है कि मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम अफेयर्स के मामले को सॉल्व करते हो, इसलिए मैंने हनाको को तुम्हारी ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाने को कही थी। फिर जब तुम उठे तो तुमने क्राइम सीन से सब कुछ साफ कर दिया और बॉडी भी गाड़ दी। साथ ही हनाको के बॉयफ्रेंड ने अपने पैसे न मिलने पर जब मुझ पर हमला किया तब तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो इसके बाद कैंग को फ्लाइट के लिए जाता दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में मर्डरर सुजिन थी जिसने हनाको को पैसे दिए थे ताकि वो नकली सुजिन बनके कैंग को हायर करे। उस रात हनाको ने सुजिन के ही कहने पर कैंग के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, जिसके बाद हनाको के बॉयफ्रेंड ने सुजिन के कहने पर उन दोनों का मर्डर कर दिया था। और इस बीच क्या हुआ था ये सब कैंग को नहीं पता था, पर उसे सुजिन बेगुनाह लगी, इसलिए उसने उसकी और अपनी दोनों की हेल्प की इस सब को छिपाकर। असलियत में सुजिन ने मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी और वो हमेशा उसे टॉर्चर किया करता था। सुजिन को आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जो उसकी केयर करता हो, पर एंड में उसे कैंग मिला और इसलिए सुजिन ने वो लॉस्ट फुटेजेस पुलिस को देकर उसे बचा लिया और बाहर विदेश चली गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।